ये जो भी कुछ हुआ है निकम्मी सरकार के वजह से हुई है। सरकार को उस पर अगर सजग रहती, सरकार का जो सेना है, सरकार की जो पुलिसिया तंत्र है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ देखिएगा आए दिन नरसंहार हो रहा है। पुतली में जो लगा रहता है रेटिना में खराबी आ गई है कि महिला को अगर देखते भी होंगे उसी तरह से लगा लिए हैं। जहाँ संगम है उस कुंभ में आसाराम बापू जैसे भी आताताई जा रहे हैं, राम रहीम जैसे भी पापी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जंगल राज इसलिए न था कि गरीब गुरबा लोग पहले थाना पर नहीं जाता था, ब्लॉक नहीं जाता था, एसपी कलेक्टर के पास नहीं जाता था। और आसाराम बापू के पास भी तो गई थी महिला और लड़कियां जाती थी आशीर्वादें लेने के, लेकिन उनके साथ जो शोषण हुआ, जो तानाशाही हिटलर शाही सरकार लोगों की जान की कीमत राम राज्य है वहाँ सरकार जो है वीआईपी लोगों की तुष्टिकरण में जो फोर्स थे वो लगे हुए हैं। अगर यही काम सेना को दे दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती। और ये पूरे 144 साल बाद महाकुंभ का मेला प्रयागराज में इस बार लगा था, जिसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही थी। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश से भी विदेशी लोग आकर महाकुंभ में स्नान कर रहे थे। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप जीवन के धुल जाते हैं, जिसको लेकर ताबड़तोड़ भीड़ महाकुंभ प्रयागराज में लग रही थी। लेकिन अचानक से महाकुंभ में भगदड़ मचता है और कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। घायल होने के साथ साथ तकरीबन 20 से 25 लोगों की मौत की खबर भी आती है। तमाम खबरों को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर महाकुंभ में जहां यूपी सरकार, योगी सरकार ये दावा करती है कि राम राज्य है, यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं आती है, तो इतनी बड़ी भगदड़ आखिर कैसे मच जाती है जिसमें इतने सारे लोगों की जानें चली जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उर्मिला ठाकुर जी हैं, राजद एमएलसी हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ का मेला लगा, लोग दूर दूर से श्रद्धालु लोग श्रद्धा से पहुंचे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमारे परिवार के कुछ लोग वहां जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, मौत के गोद में सो जाएंगे। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिनकी जान चली गई है उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और इस दुख की बेला में जो गए थे पुण्य करने के लिए उनके परिवार को सहन शक्ति दे, और जो बीमार चल रहे हैं उनको मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने घर को लौटें। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ देखिएगा आए दिन नरसंहार हो रहा है, चाहे वह जो है भक्ति के नाम पे हो, चाहे राम जैसे भगवान को ठगने के नाम पे हो। बहुत ढंग की बातें हैं जहाँ पे लोग जो है जाते तो हैं आशा लेके, लेकिन आते हैं निराशा के साथ आते हैं। आप देख रही हैं कि जिस तरह से लोगों को लगा कि 144 बरस के बाद ये कुंभ मेला लगा है, मैं वहाँ जाऊंगी तो या जाऊंगा तो ये पवित्रता का पर्व होगा, महाकुंभ में हम स्नान करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सुनी होंगी कि महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि ये जो है सरकार की कमजोरी है। सरकार जो है वीआईपी लोगों की तुष्टिकरण में जो फोर्स थे वो लगे हुए हैं। अगर यही काम सेना को दे दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती और इतना बड़ा लोगों का जान नहीं गंवाना पड़ता। ये सरकार, यूपी सरकार की विफलता है। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, जहाँ तक पाप और पुण्य का बात है, तो पाप की बात अगर करेंगे तो उस महाकुंभ के जो संगम है, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ संगम है, उस कुंभ में आसाराम बापू जैसे भी आताताई जा रहे हैं, राम रहीम जैसे भी पापी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पापी कह रही हैं, वो बहुत बड़े कथावाचक थे, हिंदू जगाने का काम करते नहीं हैं। कथावाचक ठीक है, हम बहुत अच्छे लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं और अच्छा बोल लें, कथा बाच लें और लोगों के साथ अगर हम अपराध करें तो हमें लोग अच्छा नहीं कहेगा। उसका एक पार्ट तो देखिए कि इसी अच्छाई के नाम पर जिस तरह से लड़कियों के साथ, जिस तरह से महिलाओं के पास, उनके पास भी तो गए थे लोग पुण्य करने के लिए ही। उनके आसाराम बापू के पास भी तो गई थी महिला और लड़कियां जाती थी आशीर्वादें लेने के, लेकिन उनके साथ जो शोषण हुआ, जो यौन शोषण हुआ, जो
वायरल हुआ और जिस तरह से उनको जेल हुआ और जेल जाते हैं और निकल जाते हैं, किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाती है, किस तरह से इन लोगों का उपयोग जो है हरियाणा के चुनाव में किया जाता है। तो ये बाबा लोग जो है धर्म के नाम पे जो राजनीति हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म करने में मनाही नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, सत्ता की भागीदारी बन रहा है धर्म जहाँ, वहाँ धर्म धर्म नहीं रह जाता है, वहाँ व्यापार हो जाता है। तो धर्म का व्यापार लोग ना करें। व्यापार कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि यूपी पुलिस जो है लापरवाह है, वहीं यूपी में इतना बड़ा कुंभ जो है किया जा रहा है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है, पूरे विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उनकी प्रशासन लापरवाह है। नहीं, ठीक बात है, आ रही है। आप इतना बड़ा कुंभ मेला आप जहाँ पर लग रहा है, वहाँ पर उस राज्य सरकार का काम है व्यवस्था करना। वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का काम है व्यवस्था करना। लोगों की जान माल कैसे सुरक्षित रहे, भीड़ भाड़ में अगर किसी तरह की भगदड़ होती है तो लोग कैसे सुरक्षित रहें, किस तरह से लाइन होकर के महिला अलग जाएगी, पुरुष अलग जाएंगे, बच्चे का कि सभी लोगों का किस तरह से सुरक्षा हो, ये सरकार का काम है व्यवस्था करना। लोगों का जाना, धर्म करना, ये लोगों का काम है, लेकिन उसकी सुरक्षा करना वहाँ के वर्तमान सरकार का काम है, और सरकार वहाँ विफल रही है। ये जो भी कुछ हुआ है निकम्मी सरकार के वजह से हुई है। सरकार को उस पर अगर सजग रहती, सरकार का जो सेना है, सरकार की जो पुलिसिया तंत्र है वो सजग रहता, सरकार की व्यवस्था अगर अच्छी रहती, तो इस तरह का लोगों को जान गंवानी नहीं पड़ती। मतलब इतना बड़ा मेला लगा, इतने सारे लोग आए, इतनी सराहना हो रही है, वो कम पड़ गई और आप लापरवाही गिना रही है। नहीं लगता है कि प्रयागराज का जो ये कुंभ था, ये बहुत दिनों तक लोगों के दिलो दिमाग में वास करेगा कि भाई वहां पे इतनी बड़ी चीजें हुई। ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि बीजेपी का सरकार है तभी वहां पे नहीं, बीजेपी की सरकार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सरकार किसी की भी हो सकती है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बीजेपी की सरकार, लेकिन तानाशाही हिटलर शाही सरकार, लोगों की जान की कीमत, राम राज्य है वहां पे। नहीं नहीं, रामराज नहीं, रामराज में गरीब दलित हर तरह के लोगों का जगह था। वहाँ ऐसा जगह नहीं था कि वीआईपी का तुष्टिकरण किया जाता है, बाकी लोग को जान गंवाना पड़ रहा है। इस तरह की राम राज्य में नहीं व्यवस्था थी। राम राज्य में अगर सुपत डोम खाने के लिए नहीं गए तो उनके दरवाजे पर राम को चल के जाके मनाना पड़ा। लेकिन यहाँ तो किसी का बात कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो जो वीआईपी लोग आ रहे हैं, आपका जो पुलिस है उन्हीं के तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है आपको महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में इसलिए बोल रहे हैं, वहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए थी। राम के दरबार में सभी का जगह था। आपने कहा राम राजा, राम के दरबार में सभी का जगह था। ऐसा नहीं था कि बिरला टाटा डालमिया बजाज मोदी गोयनका अडानी अंबानी आए तो राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, बाकी गरीब की एंट्री नहीं है। इस तरह का नहीं होता है रामराज। रामराज की बात अगर आप करेंगे तो मैं कहती हूँ कि कभी भगवान न करे कि कभी रामराज इस देश में आवे। अगर रामराज आएगा तो उस समय एक सीता को जंगल में जाना पड़ा था आरोप लगा करके, पति ने आरोप लगाया एक राजा के पद पर बैठ करके कि जाके जंगल में छोड़, पता नहीं कितने सीता को जंगल जाना पड़ेगा। इसलिए रामराज नहीं, नियत और नीति जब तक सत्ता में बैठे लोगों को ठीक नहीं होगी तब तक अमन चैन और शांति नहीं आएगी। नियत और नियति ठीक नहीं। सत्ता में जो लोग हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, वो तो सत्ता सबका साथ सबका विकास, सबका साथ यही है कि अमीर लोगों के लिए व्यवस्था है। कितने अमीर लोग मरे, सब गरीब लोग भगदड़ में गरीब मरते हैं, भगदड़ में अमीर थोड़े मरते हैं। अमीर के लिए तो अलग व्यवस्था रहती है, यहाँ वीआईपी रहती है, सारे पुलिस उनको रास्ता दिखा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं, सारे वीआईपी की तुष्टिकरण में उनकी सारी पुलिस लगी हुई है। और गरीब गुरबा लोग जा रहा है, नहा रहा है, डूबे जाए तो उसको कोई देखने वाला को जाना चाहिए कुंभ में कि नहीं, क्योंकि जब आप कह रही हैं इस तरह, मैं नहीं कह सकती, चूंकि ये आस्था का विषय है, लोग अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जाना नहीं चाहिए। राजू दास एक महंत थे। हाल ही में मुलायम यादव, जो पीडीए के भगवान कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर मुलायम यादव का नाम बहुत बड़ा माना जाता है। पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक राजू दास महंत है, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, ऐसी टिप्पणी की थी कि शायद उस शब्दों का इस्तेमाल हम कैमरे पे नहीं कर सकते हैं, कि ये अगर यहाँ से जाते हैं तो इनके साथ डैश 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 कर जाए। कैसे देखते हैं? देखिए, ये बयान, चूंकि मुलायम सिंह यादव जी गरीबों का नेता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी को लोग नेताजी वहां कहते हैं, जो वास्तव में नेताजी थे।
जिनको नेता कहते हैं। इस देश में दो ही जो है को नेताजी कहा गया, एगो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, दूसरा मुलायम सिंह यादव को जब यूपी में जाइएगा तो उन्हें भी नेताजी ही कहा जाता है। तो नेताजी वास्तव में वो नेताजी थे, और उनके बारे में जो उस तरह का मतलब अपमानजनक शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझती हूँ ये देश और समाज के लिए दुर्भाग्य है। आज हमारे संविधान लिखने वाले अम्बेडकर को जी को ही लोग फैशन बता रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनको ना तो राज्य में रहने की इजाज़त है, ना तो उनको देश में रहने की इजाज़त थी, तारी पार आदमी वैसे लोगों को कह रहे हैं, हमारे संविधान लिखने वाले अम्बेडकर जी को बहुजनों के भगवान को गाली दे रहे हैं। तो इसमें क्या कौन-सी बड़ी बात है अगर मुलायम सिंह यादव को ही कह दिए। यहाँ बिहार में ही देखिए हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, और उन आताताइयों के आगे घुटना नहीं टेके, सामाजिक न्याय की बात किए, गरीब गुरबा लोगों को सत्ता में भागीदारी दिए, जुबान में ताकत दिए, कुर्सी पर बैठने की हिम्मत दिए। जो अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने की हिम्मत नहीं रखता था, बाप दादा का टाइटल बताने से डरता था, हिम्मत दिए तो उसका खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उन्हें कई प्रकार के इल्ज़ाम लगाया गया और इल्ज़ाम लगा करके बार-बार जेल भेजा गया। तो सब लोग बाबू लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकते कि फांसी पर चढ़ जाएँगे लेकिन घुटना नहीं टेकेंगे, सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब गरीब गुरबा का बेटा-बेटी अगर अच्छा कपड़ा पहनने लगता है तो जो जो शोषण करने वाले लोग हैं तो उसे चोर ही कहते हैं कि चोरी ज़रूर करता होगा इसीलिए अच्छा पहन रहा है। गरीब को खाने-पीने, पहनने, कुर्सी पर बैठने का इजाज़त 90 से पहले थी क्या? कपड़ा पहनने पर भी थप्पड़ खानी नीतीश पड़ती कुमार तो थी। कह रहे हैं पहले महिलाएं इतनी सुंदर दिखती थी, पहले महिलाएं के कपड़े पहनती थी, अब देखिए महिलाएं कितनी सुंदर दिख रही हैं। तो उनको महिला सुंदर इसलिए न दिख रही है कि महिला के काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर, सब पर जो 18% जीएसटी लगा दिए हैं, इसलिए महिला सुंदर दिख रही है। डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए हैं, जिस महिला को 5 रुपया में बिंदी मिलता था 25 रुपया में मिल रहा है, तो महिला सुंदर नहीं दिखेगी। उनको तो सिर्फ जो है, सिर्फ आप देखे होंगे विधानसभा में किस तरह से बोले, महिला को सुंदर दिख रही है, कभी कहते हैं कपड़ा पहनती थी, कभी जाते हैं विधानसभा में तो कहते हैं कि हाँ, जो ये लोग आई है पहले आती थी, आते थे तो आप विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा, लोकसभा में महिला को आरक्षण दिला दिए हैं, उसी के तहत जा रही है। महिला कपड़ा नहीं पहनती थी तो नंगे रहती थी। हो सकता है नीतीश जी के नज़र में ही ऐसा जो मने पुतली में जो लगा रहता है रेटिना में खराबी आ गई है कि महिला को अगर देखते भी होंगे उसी तरह से लगा लिए हैं, तो देखते होंगे तो नंगे दिखाई पड़ती होगी। तो उनको अब जो है आँख का रेटिना का गिर गया होगा वो लेंस, तो अभी जो है कपड़ा पहने हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये तो नीतीश जी के नाक का दोष है, नीतीश जी क्या कर एकदम नाक का दोष है। वो कह रहे हैं कि पहले महिलाएं इतने आगे आती थी, जब से 2005 के बाद से नीतीश कुमार आए हैं तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर चीज में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। महिला आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि महिला को शोषण हो रहा है। महिला डिपेंड रहती थी, डिपेंड रहती है आज भी अपने पति पे, और वो सिर्फ और सिर्फ कल तक उनके साथ सिर्फ बलात्कार नहीं हो रहा है, सिर्फ शोषण नहीं हो रहा है, छिनतई नहीं हो रही है, बल्कि आज देखिए महिला को जहरीली शराब उसके पति को देख करके आज महिला को उससे पति भी छीना जा रहा है। तो विधवा जहाँ महिला है, जहाँ कोई सहारा नहीं है, तो नीतीश बाबू बोलेंगे नहीं कि ऐसे थी? तो सच्चे में इस तरह से नहीं थी महिला। छोटी-छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप होता था 2005 से पहले। तो सच में जो है इस तरह का तो जंगल राज था 2005 से पहले। जंगल राज इसलिए न था कि गरीब गुरबा लोग पहले थाना पर नहीं जाता था, ब्लॉक नहीं जाता था, एसपी कलेक्टर के पास नहीं जाता था, और बाबू लालू प्रसाद का जब उदय हुआ तो गरीब गुरबा लोग, मैल कुचैल पहना हुआ लोग एसपी और कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ के नजर मिला कर अधिकार की बात करने लगा, तो जंगल ही राज था। तो इसीलिए उसको जंगल राज कहते हैं। गरीबों का राज आया तो जंगल राज हो गया, अमीरों का राज आया तो दूसरा राउंड गोली भी चलता है तो मंगल राज है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रही थी उर्मिला ठाकुर, कह रही हैं कि गरीबों के राज को ऐसे ही तानाशाहियों के द्वारा जंगल राज कहा जाता है। अभी 200 राउंड गोलियां फायरिंग हो जाती है लेकिन फिर भी जंगल राज नहीं है। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।